Hello friends, I am Shanil Akhtar Malik. Welcome to my channel. Physics class 12 chapter number 12 electrostatic chapter. Today we discuss a topic electric and gravitational force. So students आज जो है हम डिसिमिलैरिटीज़ को इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जो दरमियान है उसको डिस्कस करेंगे। डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के दरमियान क्या है डिफरेंसेस है। दोनों के जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से क्या है मुख्तलिफ हैं। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं। ये एक एज अ डिफरेंस है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और चाहे तो वो आपसे लॉन्ग में भी पूछ लें। पेपर पैटर्न का या बोर्ड्स एग्ज़ाम्स का कुछ भी पता नहीं होता कि लॉन्ग को शॉर्ट में दे देते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग में दे देते हैं। तो इसी तरह आपको ये जो मैंने डिफरेंस अभी लिखवाया है इसको आप इसी तरह लिख लें, इंशाल्लाह आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलें अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस, दूसरी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस को हम एफ ई से जाहिर करते हैं। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का क्या फार्मूला है? एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के फार्मूलाज हैं। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी है वो इक्वल है कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर के। ये पहला डिफरेंस, पहली डिसिमिलैरिटी। अब दूसरी को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास के, उसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस में ये जो के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस में जो जी कैपिटल है उसकी वैल्यू क्या है? जी क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर के कांस्टेंट होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर कैपिटल जी कांस्टेंट होता है। तो जी इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दूसरी डिसिमिलैरिटी इन दोनों के कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज लार्जर। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? लार्जर है, जबकि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉलर है, इज स्मॉलर। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस में क्या है? ये तीसरी डिसिमिलैरिटी हो गई। अब चौथी डिसिमिलैरिटी को हम डिस्कस करेंगे कि इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होंगी? सिर्फ अट्रैक्टिव होंगी, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी? या तो रिपल्सिव होंगी या तो क्या होंगी? अट्रैक्टिव होंगी। तो हमने ना एक लॉ डिस्कस किया था क्लास 9th 10th के अंदर कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। तो वो फोर्स क्या होती है कि इस यूनिवर्स के अंदर जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो वो जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वहाँ पे।
तो आपने ऐसे याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें क्या होगी, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं और चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज like charges always repel each other and unlike charges always attract each other। कि जो हमारे पास एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्शन भी होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या होगी, ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो ये हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स थे इनको मैं डिस्कस कर देती हूँ, कुछ डिसिमिलरिटीज़ को, फिर हम आगे कुछ डिसिमिलरिटी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमने कहा है, इनका जो फार्मूला होगा वो होगा K(Q1Q2/R²), जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला क्या होगा, G(M1M2/R²). फिर हमने कहा है कि जो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट G है वो इक्वल है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K क्या है, लार्जर है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G क्या है, स्मॉलर है। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई इतना लॉजिक वाली बात नहीं है, ये इसके कुछ डिसिमिलरिटी हैं, ये आई थिंक आपको समझ आ ही गए होंगे। या आप इन पॉइंट्स को मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ, इनको आप अच्छी तरह से देख लें और इसको आपने नोट करना है। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी शील्डेड। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी, शील्डेड होंगी, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो शील्डेड नहीं होंगी, कैन नॉट बी शील्डेड। देखो, किसी चीज़ को शील्ड करने का मतलब होता है उसको किसी चीज़ का, उस चीज़ से किसी चीज़ को कवर करना। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को क्या होंगी, शील्डेड होंगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं, कैन नॉट बी शील्डेड। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, वीकर फोर्सेस हैं। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो चार्ज डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड करती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द मैस डिपेंडेंट फोर्सेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो मैस पे डिपेंड करती हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारा आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की डिसिमिलरिटीज़ को डिस्कस किया है। तो सबसे पहला डिफरेंस उसका फार्मूला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। उस फार्मूले के डिफरेंस के बाद जो इसका दूसरा डिफरेंस है वो ये था कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैं उनकी वैल्यूज़ थी। के की अपनी वैल्यू है, उसके बाद जी की अपनी वैल्यू है, और उसके बाद जो कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो होती है वो लार्जर होती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्टिव भी होती है या रिपल्सिव होती हैं, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो क्या होती हैं, ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं।
अब जो हमारे पास हमने और ये चंद पॉइंट, ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं, शील्ड हो सकती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स शील्ड नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं, वीक फोर्सेस हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो चार्ज डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि चार्ज डिपेंडेंट फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और मैस डिपेंडेंट फोर्सेस कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डिसिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आपके ही इसको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, अपने दोस्तों से शेयर करने से ये चैनल ग्रो करेगा, और इस चैनल से जितना लर्न कर सकते हैं उतना करें। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।